पहली सैलरी हाथ में आते ही अक्सर ये समझ नहीं आता कि इन पैसों का करें तो करें क्या। बचत तो हो रही है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया एक पहेली जैसी लगती है। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इस सफर को साथ मिलकर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जीरो से एक मजबूत इन्वेस्टमेंट की नींव रखी जा सकती है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की दुनिया का सबसे पावरफुल नियम शायद सबसे सिंपल भी है। खर्च करने से पहले बचत करें। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक आदत है, एक माइंडसेट है। जब पैसा आए तो उसे सबसे पहले अपने भविष्य के लिए अलग रखें और फिर जो बचा है उससे अपने खर्चे पूरे करें। यही वो पहला कदम है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। तो सवाल ये है कि शुरुआत आखिर करें कहाँ से? सब कुछ पहली तनख्वाह से ही शुरू होता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से भी पहले एक बहुत जरूरी काम है, ये समझना कि पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और यहीं से बजट की कहानी शुरू होती है। अगर ये जानना है कि इन्वेस्ट कितना करना है, तो पहले ये समझना होगा कि बचाया कितना जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है अपनी आमदनी और खर्चों पर नजर रखना। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बस कुछ हफ्तों की आदत डालनी है जो आने वाले कई सालों तक काम आएगी। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए महीने की सैलरी 50,000 रुपए है और सारे जरूरी खर्चे जैसे किराया, खाना, आना जाना सब मिलाकर 22,000 रुपए हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हर महीने 28,000 रुपए की बचत हो सकती है। यही वो पैसा है जिसे इन्वेस्ट करके अपने भविष्य के लिए काम पर लगाया जा सकता है। अब इससे पहले कि हम अपनी बचत को बाजार में लगाएं, एक सबसे जरूरी काम करना है, एक सुरक्षा कवच तैयार करना। इसे इमरजेंसी फंड कहते हैं और ये किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जरूरी है। ये वो नींव है जिस पर फाइनेंशियल इमारत खड़ी होगी। तो ये इमरजेंसी फंड आखिर है क्या? सोचिए, अगर अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? ये फंड ठीक उसी मुश्किल समय में काम आता है। ये आपको कम से कम 3 से 6 महीने का वक्त देता है ताकि बिना किसी टेंशन के जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जा सके और अपने इन्वेस्टमेंट को समय से पहले तोड़ने की जरूरत न पड़े। इसे बनाने का तरीका बहुत सीधा है। अपने महीने का खर्च, जो हमारे उदाहरण में 22,000 रुपए था, उसे 6 से गुणा कर दीजिए, तो लक्ष्य हुआ 1,32,000 रुपए। शुरुआत में हर महीने 10,000 रुपए बचाकर भी इस टारगेट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। एक बार ये सेफ्टी नेट तैयार हो गया तो समझिए कि इन्वेस्टमेंट की असली दुनिया के लिए तैयारी पक्की है। तो अब जब हमारा सुरक्षा कवच तैयार है, तो चलिए इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखते हैं। और नए लोगों के लिए इसका सबसे अच्छा दरवाजा है म्यूचुअल फंड। ये बाजार में उतरने का एक बहुत ही सरल और असरदार तरीका है। म्यूचुअल फंड को ना एक ऐसी टोकरी की तरह सोचिए जिसमें कई अलग अलग कंपनियों के शेयर रखे हैं। एक ही कंपनी में सारा पैसा लगाने के बजाय आपका पैसा 50 या 100 कंपनियों में बढ़ जाता है। इसका फायदा, अगर कुछ कंपनियां अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो बाकी की बढ़त नुकसान को कम कर देती है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी जोखिम का बंटवारा। अब म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते हैं। इंडेक्स फंड देश की सबसे बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक स्टेबल ऑप्शन है। इक्विटी फंड उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, लेकिन हाँ, यहाँ जोखिम भी थोड़ा ज्यादा होता है। और फिर हैं डेट फंड, जो सबसे सुरक्षित माने जाते हैं पर रिटर्न भी कम देते हैं। एक समझदार इन्वेस्टर इन सभी का एक बैलेंस बनाकर चलता है। तो इसमें इन्वेस्ट करें कैसे? सबसे आसान और डिसिप्लिन्ड तरीका है SIP, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की EMI की तरह है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कटकर चुने हुए म्यूचुअल फंड में लग जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका मैजिक है कंपाउंडिंग। SIP के जरिए लगातार किया गया छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग की ताकत से समय के साथ एक बहुत बड़ी रकम में बदल जाता है। मतलब आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि आपके पैसे पर कमाया गया पैसा भी दोबारा पैसा कमाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक नन्हा सा बीज धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बन जाता है। अब आता है वो बड़ा सवाल, क्या सुरक्षित रास्ते पर चलना चाहिए या फिर तेज ग्रोथ की राह पकड़नी चाहिए? ये हर इन्वेस्टर के मन में होता है और इसका सही बैलेंस खोजना बहुत जरूरी है। एक तरफ है फिक्स डिपॉजिट यानी FD की गारंटी वाली सेफ्टी, और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड से मिलने वाले बेहतर रिटर्न की उम्मीद। चलिए इन दोनों को थोड़ा समझते हैं। तो चुने क्या? देखिए, FD एकदम सेफ है,
करीब 6.5% का फिक्स्ड रिटर्न देते हैं और इमरजेंसी फंड रखने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। वहीं म्यूचुअल फंड लंबी अवधि में 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न दे सकते हैं, जो असल में वेल्थ बनाने के लिए ज़रूरी है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि कौन सा बेहतर है, सवाल ये है कि किस पैसे का क्या काम है। म्यूचुअल फंड और एफडी से हटकर भारत में इन्वेस्टमेंट का एक और सदियों पुराना आजमाया हुआ तरीका है सोना और चांदी। ये सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है और महंगाई को मात देने का हमेशा से एक मजबूत जरिया रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2018 में जो 10 ग्राम सोना 33,000 रुपए का था, आज उसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए है। कुछ ही सालों में दुगने से भी ज्यादा की बढ़त। ये दिखाता है कि सोना आज भी एक दमदार इन्वेस्टमेंट क्यों माना जाता है। हमने अब तक पैसे से पैसा बनाने के कई तरीकों पर बात की है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो इन सबसे ऊपर है, एक ऐसी संपत्ति जिसमें किया गया निवेश कभी डूब नहीं सकता। और वो संपत्ति है आप खुद। जी हाँ, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से कहीं ज्यादा है और इसे कोई छीन भी नहीं सकता। चाहे कोई नई स्किल सीखनी हो, कोई कोर्स करना हो या बस एक किताब पढ़नी हो, अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत पर किया गया हर इन्वेस्टमेंट आपकी कमाई करने की शक्ति को बढ़ाता है। यही वो असली नींव है जिस पर फाइनेंशियल सक्सेस की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो बजट बनाने से लेकर इमरजेंसी फंड, म्यूचुअल फंड और सबसे बढ़कर खुद पर इन्वेस्ट करने तक हमने पूरा सफर देख लिया है। अब सवाल ये है कि इस फाइनेंशियल जर्नी का पहला कदम कौन सा होगा? क्या आज अपना बजट बनाया जाएगा या अपनी पहली एसआईपी के बारे में रिसर्च की जाएगी? शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, जरूरी ये है कि वो आज हो।